ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतान की मंगल कामना और सुखी जीवन के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया व्रत होता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका सजीवित वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला व्रत को पूर्व उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए दूसरा दिन व्रत का यानी निर्जला उपवास का और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले से ही हो जाती है। बिहार और उत्तर पूर्व प्रदेश में जो व्रती महिलाएं होती है वह नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती है। फिर रात होने पर सतपति या झिंगी नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रख कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन खूर जितिया भी कहते हैं और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता महिलाएं इस व्रत में पानी ग्रहण नहीं करती। पारण करके ही इस व्रत का पारना होता है। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन व्रत होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी संकट नहीं आता। जीवित पुत्री का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि वह व्रत स्वर्ग सिद्धार्थ चुकी सास को वैकुंठ प्राप्त करवाने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मा शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्म बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव का वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रहेगा। नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा, यानी कि व्रत का पारणा किया जाएगा। तीसरे दिन 26 सितंबर गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। 23 सितंबर सोमवार की दोपहर 1:30 से और 24 सितंबर मंगलवार की दोपहर 12:39 पर सप्तमी तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:02 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। अष्टमी तिथि 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:04 से शुरू होकर 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 से समाप्त होगी। 26 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12:02 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। जितिया व्रत की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर बुधवार को सुबह 6 से 10:09:12 तक और शाम की पूजा शाम 6:14 से 7:26 तक बीच में की जाएगी। व्रत का पारणा किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:20 से 8:20 के बीच में। अब जानते हैं कि इस व्रत को रखा कैसे जाता है। तो पहले दिन ही नहाए खाए वाले दिन जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं पहले नहाए खाए करती है, यानी महिलाएं इस दिन नहाने के बाद सिर्फ एक बार शुद्ध कच्ची मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ भोजन करती है और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती। इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है यानी खुरजितिया होता है उस दिन आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। खुरजितिया के दिन विधि विधान से आपका जीमूत वाहन भगवान की और चीलों और सियारन की पूजा करनी होती है। तीसरे दिन जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा किया जाता है और इस व्रत का पारणा करने के बाद माताओं को सबसे पहले जल ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद वह अपने अपने घर की अपने अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार बने हुए पकवान ग्रहण करती है। यह थी आज की वीडियो।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।